जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ते हैं अवकलन में श्रृंखला नियम। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि उनने कमेंट्स किया कि सर श्रृंखला नियम समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो आज एक मैं स्पेशल चैप्टर अलग से मैंने वीडियो बना रहा हूँ कि श्रृंखला नियम। इसमें मैं सिर्फ श्रृंखला नियम आपके लिए पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बाकी नेक्स्ट जो चैप्टर हैं वो बाद में पढ़ाएंगे। ये सिर्फ श्रृंखला नियम के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, तो इसको हम समझते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के विषय में समझें। ये श्रृंखला नियम का यूज हम क्यों करते हैं, क्यों किया जाता है, श्रृंखला नियम का उपयोग किया जाता है कि हम साधारण विधि से इसको इसका डिवाइड एक्स नहीं निकाल सकते। अब देखिए आप यहाँ, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए हैं कि ये लिखा है, यदि y इक्वल टू लिखा है साइन एक्स, इस प्रकार से लिखा है, साइन एक्स लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो साइन एक्स है ना, मतलब y इसका फंक्शन है। इसमें दो चर हो, मतलब दो फंक्शन होते, एक तो ये है, एक ये फंक्शन है। जैसे कि अगर हम लिखें इस प्रकार से, देखिए यदि हम लिखें कि y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो ये कहलाता है, ये कहलाता है आपका स्वतंत्र चर। ये स्वतंत्र चर होता है जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसको। और ये होता है इंडिपेंडेंट, ये सॉरी, ये डिपेंडेंट होता है, ये डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स इसको कहें तो ये होता है परतंत्र चर, होता है परतंत्र चर। ठीक है, अभी तक हम ये डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं ना, डी बाई डी एक्स, मतलब इसका मतलब ये है डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, और एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जैसे कि एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ये वाई में परिवर्तन, इसका मतलब है कि एक्स के सापेक्ष इस वाई में परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। इसमें जो परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं, तो जिसके परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये परतंत्र चर हो जाता है। ठीक है, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं ये स्वतंत्र चर हो जाता है। ये स्वतंत्र चर है हमारा। ठीक है, आप एक प्रकार से आप ये, जैसे एक एग्जाम्पल में बताता हूं कि आप ये समझिए कि जैसे कि ये मान लो ये डस्टर है, ठीक है ना, ये मान लो इसका स्पंज है, मैं इसको स्पंज को निकालता हूं, ये वाला जैसे कि है, इसको मैं दबा रहा हूँ, इस प्रकार से मैं इसको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ इस प्रकार से, तो देखिए ये दबता जा रहा है, ये दबता जा रहा है और दब रहा है। मतलब इसको दबा कौन रहा है? ये मेरा ये हाथ दबा रहा है, ठीक है ना। तो ये तो दबाने के लिए क्या है, ये स्वतंत्र है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। पर ये क्या है, जो दबता जा रहा है, ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से समझिए कि ये स्वतंत्र चर हो गया, और ये मतलब इसके हम किस इसके सापेक्ष, जैसे कि एक्स के सापेक्ष, ठीक है ना, एक्स के सापेक्ष इसमें परिवर्तन की दर ज्ञात कर रहे हैं। मतलब ये इस प्रकार से इसको दबाया जा रहा है, तो मतलब ये तो क्या है, दबाने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसके नीचे जो है ये क्या है, परतंत्र। ठीक है, तो यही समझिए, इसके सापेक्ष किया जा रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें देखिए जैसे कि ये है y है और ये x है। ठीक है, यदि हम एक हमारे पास एक इक्वेशन है, सपोज मान लीजिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ देखिए आप, यदि हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, मान लो 1 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3, तो कितना आ गया, 4 आ गया। हमने x का मान 1 रखा तो y का मान 4 हुआ। और यहाँ पर यदि हम x का मान 2 रख दें, यहाँ पर x का मान 2 रख दें, यहाँ पर 2 रख दें, तो y के मान में कितना परिवर्तन आएगा, 2 2 या 4, 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम x का मान कुछ भी रख रहे हैं तो y के मान में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा तो है नहीं कि जो x का मान है वही y का मान आ रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो हम इसमें क्या है, परिवर्तन की दर ज्ञात करते हैं। अब देखिए आप, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपके लिए समझ में आया, स्वतंत्र चर परतंत्र चर क्या होता है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है, देखिए आप, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि y इक्वल टू एफ एक्स, ये y इक्वल टू क्या है, एफ एक्स है। ठीक है, और यदि हम लिख दें x इक्वल टू एफ वाई,
इस प्रकार से। देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इसके सापेक्ष करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र चर, ठीक है ना, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें हम इसके सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मीन्स ये स्वतंत्र चर, ये परतंत्र चर हो जाएगा। यहाँ पर ये सॉरी ये हो जाएगा आपका, देखिए ये तो है स्वतंत्र चर, ये है परतंत्र चर, ठीक है, और यहाँ पर ये हो जाएगा स्वतंत्र चर, ठीक है, और ये हो जाएगा परतंत्र, इस प्रकार से। तो ये अब श्रृंखला नियम का उपयोग क्यों किया जाता है, देखिए अभी तक हम पढ़ते आए हैं इस टाइप के फार्मूले, इसका हमें करना है पाई इक्वल टू लॉग एक्स का करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र चर है, इसके साथ में और कोई दूसरा अन्य वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसका तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसमें हमें श्रृंखला नियम का उपयोग नहीं करना पड़ता। अब लेकिन यदि इसके लिए हम ऐसा कर दें, यहाँ पर लिख दें, यदि हम इस टाइप से लिख दें, मान लो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, तो अब देखिए ये फंक्शन का फंक्शन हो गया कि नहीं, एक फंक्शन ये है हमारा ये, और दूसरा ये है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर किस पे डिपेंड करेगा, साइन पे करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर हम इस टाइप से लिख दें कि एक्स रेस टू पावर 6 लिख दें, तो एक्स रेस टू पावर 6 किस पे डिपेंड करेगा, लॉग पे डिपेंड करेगा, ठीक है। इसको हम श्रृंखला नियम से करते हैं, ठीक है ना। अब श्रृंखला नियम को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो हम ले लेते हैं, जैसे कि साइन लॉग 10x स्क्वायर है, साइन लॉग 10x स्क्वायर और इसकी भी पावर 3 लगा दो और इसको हम मान लें बाई। अब देखिए इसमें कितने फंक्शन है, फंक्शन ये फंक्शन है, इसका पूरा फंक्शन ये हुआ, फिर लॉग का इतना फंक्शन हुआ, फिर 10 का इतना फंक्शन हुआ इतना, फिर एक्स स्क्वायर का ये फंक्शन हुआ। मतलब इसको हम किस प्रकार से समझ गए आप इसको, देखिए ये है एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो ये बंद है, ठीक है, इसमें इसके ऊपर 3 की पावर है, जो एक्स स्क्वायर है तो इसके ऊपर 3 की पावर है। अब देखिए तो ये, अब इसके बाद क्या है, अब 3 की पावर होगी, इसके बाद क्या है, देखिए इसके बाद 10 है, 10 है, ये 10 है। अब 10 जो है, अब इसमें देखिए लॉग है, और इसके बाद फिर क्या है, लॉग के बाद क्या है, साइन है, ये साइन, ठीक है। तो इसको हम जब इसको इस प्रकार के फंक्शन के लिए डेरिवेट करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इसको हटाएंगे, फिर इस 3 को हटाएंगे, फिर तब कहीं हम यहाँ पर x तक पहुंच सकते हैं। मतलब हमारे लिए देखिए कितनी स्टेज पार करना पड़ेगी, एक साइन की स्टेज हो गई, दूसरी लॉग की हो गई, तीसरी 10 की हो गई और चौथी 3 की पावर की हो गई, फिर चौथी स्टेज में हम पहुंचेंगे एक्स स्क्वायर के पास पहुंचेंगे। इसलिए ये सब करने के लिए हम श्रृंखला नियम का प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसको हम बिल्कुल इजी तरीके से इसको कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब इसमें देखें आप, इसमें फार्मूला हमारे लिए कितने फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, एक तो साइन के फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, मतलब डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमें डी बाई डी एक्स लॉग की जरूरत पड़ेगी, डी बाई डी एक्स 10 की जरूरत पड़ेगी, और डी बाई डी एक्स मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स रेस टू पावर एन की जरूरत पड़ेगी। देखिए हमें कितने फार्मूलों की जरूरत है यहाँ पर, देखिए डी बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना होता है, ये होता है कॉस एक्स होता है। अब डी बाई डी एक्स लॉग एक्स कितना होता है, क्या होता है, 1/x होता है, एंड डी बाई डी एक्स 10x इस सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और डी बाई डी एक्स एक्स रेस टू पावर एन क्या होता है, एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस 1। कितने फार्मूले इसमें उपयोग किए जाएंगे, तो देखिए अब इसको हम यदि ऐसा मान लें
देखिए इसको मैं यहाँ मैं करवाता हूँ। देखिए जैसे कि y इक्वल टू ये दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब हम इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप समझ लें कि ये पूरा एक भाग है, ये इतना पूरा भाग है। इसको यदि हम मान लेते हैं क्या, देखिए इसको हम टी मान ले तो क्या हो जाएगा, ये साइन टी हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा। और साइन टी का यदि हम करेंगे टी के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा। तो कॉस टी हो जाएगा और टी हमने किसको माना है, इसको माना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका हम क्या कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं। तो देखिए इसका करेंगे हम डी बाई, बाई का किया डी बाई डी एक्स इक्वल टू, ठीक है, ये बाई इक्वल टू है पूरा, ठीक है, डी बाई डी एक्स। अब इसके बाद इसको हमने टी मान लिया तो साइन टी हो गया, साइन टी का क्या हो गया, कॉस टी। अब टी की वैल्यू पूरी रखेंगे हम, इतना पूरा रखा जाएगा। तो देखिए अब लिखा जाएगा यहाँ लॉग, जितना भी बचा है उतना लिख दें, साइन के बाद जो भी बचा है उसको लिख दें। तो लॉग यहाँ लिखेंगे 10 और एक्स स्क्वायर और इसकी पावर क्यूब। अब हमारा इसका काम खत्म हो गया, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसके बाद इसका करेंगे, अब इसका करेंगे। देखिए डी वाई डी एक्स लॉग 10 और एक्स स्क्वायर इसकी पावर, ठीक है, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जो का तो लिखेंगे इक्वल टू कॉस लॉग 10 एक्स स्क्वायर क्यूब, ठीक है ना। अब इसका करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे। अब इतने के लिए हम क्या मान लेंगे, टी। मान लो लॉग के अंदर ही लिखा है तो लॉग टी। अब लॉग टी का क्या होता है, वन अपान टी। वन अपान टी, टी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3, ये हो गया। अब देखिए कितना हो गया, लॉग 10 एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3 का कितना हो गया, 10 एक्स स्क्वायर इसका होल क्यूब, कितना हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमारा ये लॉग का हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हमें डी वाई डी एक्स किसका करना है, अब इसका करना है 10 एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्यूब, ठीक है। अब इसका करेंगे तो देखिए कितने पोर्शन के लिए हम टी मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा 10 टी हो जाएगा। और 10 टी का क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए कॉस लॉग 10 एक्स स्क्वायर इसकी पावर क्यूब 1 अपान 10 एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। और इसका 10 टी का होता है सेक स्क्वायर टी, मीन्स कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर ए टी की वैल्यू, ठीक है। मतलब 10 एक्स का क्या होता है, देखिए 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है और एक्स के स्थान पे कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा 10 का काम खत्म हो गया, देखिए 10 गया। अब हमें किसका करना है, अब डी बाई डी एक्स, जिसको टी माना था, किसे माना था, इसके लिए माना था एक्स स्क्वायर इसकी पावर, ठीक है, इसका करना। तो इसका करेंगे हम तो देखिए डायरेक्ट हमारा इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है तो एक्स की पावर कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, एक्स की पावर 6 हो जाएगा। और 6 का जब हम यहाँ पर एक्स रेस टू पावर एन का फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 आगे आएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा तो एक्स की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं इसके लिए 6x। चलो एक स्टेप और इसमें बढ़ा देता हूं मैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर इस प्रकार से था क्यूब, ठीक है, इसका हम कर रहे हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये y इक्वल टू ही चल रहा है हमारा। देखिए cos log 10 एक्स स्क्वायर इसका क्यूब 1 अपान 10 एक्स स्क्वायर इसका क्यूब सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसका क्यूब। तो इसका 3 आगे आएगा। अब इसको हम क्या कर लें, इसको हम t मान लें, ठीक है ना। ये हो जाएगा t की पावर 3।
देखिए 3 आगे आया, 3 आगे आ गया और x की पावर 3 में से क्या कितना बचा? x की पावर यहाँ पर 2 बचा, ठीक है? अब t हमने किसे माना था? अब यहाँ पर आ गए हम, ठीक है? अभी हमने इसका क्यूब, ये वाला घेरा, इसको सॉल्व किया है। अब अब घुसे यहाँ पर, देखिए अब एंटर हो पाए इतने इतने स्टेज पार करने के बाद। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? एक्स स्क्वायर का होगा, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2x हो जाएगा, 2x। जो मैंने पहले बताया, देखिए 2x यहाँ आ गया और ये हो जाएगा x की पावर 4 और 3, तो 2 3 जा 6 और x की पावर 4, x की पावर 1, x की पावर 5, जो मैंने डायरेक्ट यहाँ बताया था कि इसको लिख सकते हैं 5, सॉरी 6 x की पावर 5, ऐसा, ठीक है? तो इसको मैं अब यहाँ डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा यहाँ डायरेक्ट लिख दो, क्या कितना हो जाएगा? 6, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x की पावर 6, तो ये 6 आगे आ जाएगा और x की पावर 5 हो जाएगा। तो देखिए इतना, तो ये कहलाता है चेन रूल, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ये चेन रूल कहलाता है, ठीक है? तो अब इसको सिंपल करने के लिए क्या करना है, ठीक है? अब मान लो जैसे कि हमारे पास इस प्रकार के फंक्शन दिए हैं, यही सान, इसी को ले लें हम, इसको मैं क्लियर करता हूं। देखिए इसको हम कैसे कर सकते हैं और सिंपल विधि से कैसे कर सकते हैं। आप एक दो बार इसको करेंगे तो आपको ये मेथड आसानी से आने लगेगी। अभी हमने लिया था, क्या लिया था? साइन लॉग 10x स्क्वायर, y इक्वल टू साइन लॉग 10x स्क्वायर, ठीक है? ऐसा ले लें। देखिए इसको हम क्या करें, इसके लिए हम पूरे फंक्शन के लिए, देखिए इसको यदि हम क्या मान लें? यू मान लें, और इतना है जो इतना, इसको हम भी मान लें, ठीक है? और जो इतना है इतना, इसको हम टी मान लें। बात समझ में आ रही है? u इक्वल टू हमने माना क्या? लॉग 10x स्क्वायर, और v हमने माना किसे? v हमने इसे माना 10x स्क्वायर, और t हमने किसे माना? t माना x स्क्वायर, ठीक है? तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या स्थिति बदली? y इक्वल टू हो गया हमारा साइन u, क्योंकि इतने हम पूरे के लिए क्या मान चुके हैं? u मान चुके हैं, तो पाई इक्वल टू हो गया साइन u, ठीक है? अब यहाँ पर u इक्वल टू, देखिए u इक्वल टू कितने को हमने क्या माना है? ये v माना है, तो यहाँ v रख देंगे, तो क्या हो गया? log v। अब देखिए यहाँ v इक्वल टू, इसके लिए इसको हमने क्या माना है? t माना है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 10t, ठीक है? और t के लिए हमने क्या माना है? x स्क्वायर माना। अब इसका हम करेंगे तो देखिए, इसका करेंगे u के सापेक्ष होगा, ये v के सापेक्ष होगा, ये t के सापेक्ष होगा, ये x के सापेक्ष होगा। बात समझ में आ रही है? ये हमारा क्या हो गया? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, ये भी है, मतलब ये स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, स्वतंत्र चर है, परतंत्र चर है, स्वतंत्र है, परतंत्र है। अब इसका जब हम स्वतंत्र चर का परतंत्र, मतलब स्वतंत्र चर के सापेक्ष इसका करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे। अब फिर से मैं आपको रिपीट करवाता हूं कि y इक्वल टू, यदि हमारा ऐसा दिया है साइन x, ठीक है? तो जब हम x के सापेक्ष करते थे तो इसको लिखते थे dy बाई dx, इस टाइप से, ठीक है? यहां पर हम क्या लिखेंगे? dy बाई du, dy बाई du इक्वल टू साइन u का क्या हो जाएगा? cos u, राइट? ये cos u हो जाएगा। अब देखिए यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दें,
डी वाई बाई डी यू इक्वल टू कॉस, अब यू हमने किसे माना है, यू हमने माना है लॉग 10 स्क्वायर को, लॉग 10 एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, यू माना है, इसकी वैल्यू रख दी, ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, अब यू का करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं इसको, v इक्वल टू 10t, इसको ऐसा देख, u इक्वल टू यहाँ लिखें इसको, u इक्वल टू लॉग, ये हो जाएगा v इक्वल टू साइन यू, ये हो जाएगा लॉग v, ठीक है। तो लॉग v का क्या होगा, इसका होगा, इसको हम लिखेंगे du बाय dv, ठीक है। मतलब दोनों पक्ष इसका करेंगे, यू की सापेक्ष करेंगे तो डी वाई बाई डी यू इक्वल टू कॉस यू हो गया ये, और इसका करेंगे दोनों पक्षों का, ये डी यू बाई डी भी, ये हो जाएगा लॉग बी का 1/v हो गया, ठीक है। अब डी यू बाई डी भी इक्वल टू 1/v किसे माना था, देखिए आप v हमने माना 10x स्क्वायर, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर देंगे x स्क्वायर। अब इसके बाद v का होगा, v इक्वल टू क्या होगा, v इक्वल टू होगा 10t, 10t। अब इसका करेंगे तो क्या होगा, देखिए dv बाई dt, ऐसा होगा, dv बाई dt, और 10t का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t, तो dv बाई dt इक्वल टू आ गया sec स्क्वायर, t हमने किसे माना है, x स्क्वायर को, तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ t इक्वल टू दिया है x स्क्वायर, अब x के सापेक्ष करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई dx, लिखेंगे इसको dt बाई dx, और ये हो जाएगा 2x, राइट। तो इसको फर्स्ट हमारा क्या था, y इक्वल टू दिस, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखेंगे, इसको लिख दिया हमने, क्या लिखा, y इक्वल टू है साइन लॉग 10x स्क्वायर, ये है, ठीक है। तो इसका हम दोनों पक्षों करेंगे तो इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ डी वाई डी एक्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे साइन लॉग 10x स्क्वायर, इस टाइप, ठीक है। अब यहाँ पर, अब यहाँ मानेंगे, ठीक है ना, माना, ऐसा लिखेंगे माना, फिर यहाँ पर भी माना, यहाँ पर भी लिखेंगे माना, ठीक है। यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, और इसको स्टेप बाय स्टेप जैसा मैंने यहाँ बताया ऐसा करते जाएंगे, ठीक है। जैसे आपने माना e इक्वल टू लॉग 10 स्क्वायर एक्स, और b इक्वल टू 10x स्क्वायर, t इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना। इतना अपन ने मान लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि आपने b इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इसे माना, ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ v लिखा जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर t लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू लॉग v, यहाँ इसको v माना है, ठीक है, इसको हमने t माना, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 10t हो जाएगा, और t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल टू, और ये हो जाएगा, यहाँ पर इसे हमने u माना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ बताया मैंने कि इतने इस पूरे फंक्शन को हमने क्या माना, u माना है, ठीक है, और यहाँ 10 से लेके यहाँ तक इसको हमने v माना है, और x स्क्वायर को t माना है, इसको हमने u माना है इतने फंक्शन के लिए, तो ये हो गया साइन u, y इक्वल टू साइन u, तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी यू इक्वल टू कॉस u हो जाएगा, कॉस u की वैल्यू रख दी हमने, मतलब u की वैल्यू रख दी, u हमने किसे माना है, इतने फंक्शन के लिए माना, log 10x स्क्वायर, ये लिख दिया log 10x स्क्वायर। इसके बाद u इक्वल टू, ठीक है ना, v किसे माना है 10x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा u इक्वल टू log v हो जाएगा। अब इसका करेंगे दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन v के सापेक्ष करेंगे इसमें, ठीक है, तो du अपॉन dv इक्वल टू हो गया 1/v, log x का 1/x होता है, तो log v का भी log 1/v होगा। अब v हमने किसे माना था, देखिए
टेन एक्स स्क्वायर को माना था तो इसकी वैल्यू रख दी टेन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद v इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर को हमने t माना तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू टेन टी हो जाएगा। अब इसका दोनों टी के सापेक्ष करेंगे तो डी बी बाई डी टी, ठीक है। और टेन टी का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी। टी किसे माना था हमने, एक्स स्क्वायर को, इसकी वैल्यू रख दी एक्स सेक स्क्वायर, और टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। इसे अब टी इक्वल टू, टी किसे माना, एक्स स्क्वायर के लिए, तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स टू एक्स, ठीक है। यहाँ पर फार्मूला लगा हमारा एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन, तो टू आगे आया, और x की पावर टू माइनस वन मतलब x की पावर वन, तो x। तो इस प्रकार से इसको किया। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको श्रृंखला नियम ये कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी, नहीं नहीं, डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू वाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, सॉरी डी टी, एंड डी टी बाई डी एक्स। देखिए ये है श्रृंखला नियम डी वाई बाई डी एक्स का। इसको जिसको हमने u माना और उसका हमने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया, डी वाई बाई डी यू आया, ये आया डी वाई बाई डी यू आया। इसके बाद जिसको हमने v माना और उसका किया तो उसका क्या आया, डी यू बाई डी वी आया, डी यू बाई डी वी, तो ये आया, ठीक है। अब इसके बाद डी बी बाई डी टी, जिसको हमने v माना था उसका किया तो उसका क्या आया, डी बी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, तो ये आया। अब t किसे माना था तो उसका हमने किया तो डी टी बाई डी एक्स, तो ये आया। अब ये सभी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, ये वैल्यू इसमें रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू की वैल्यू कितनी है, देखिए आप, कॉस लॉग टेन एक्स, कॉस लॉग टेन एक्स स्क्वायर, यही है वैल्यू। अब डी यू बाई डी वी की वैल्यू देखिए आप, ये है डी यू बाई डी वी की वैल्यू 1/10, ये 1/10 एक्स स्क्वायर, ये ठीक है। इसके बाद यहाँ देखें डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू देखें तो कितना है, 2x। अब इस 2x को हम आगे लिखते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख दें डी वाई बाई डी एक्स, 2x को आगे लिखा कॉस लॉग 10 एक्स स्क्वायर, और इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 10 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर, ये आंसर आए, ठीक है। तो श्रृंखला नियम इस प्रकार से, इसको अगर इस प्रकार का फंक्शन दिया है तो देखिए इसको कितना सरल कर दिया, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी यू, और इस प्रकार से इसको कर सकते। अब इसमें आपको अब मैं डायरेक्ट करके बताता हूं, ठीक है, इसको हम कैसे, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ताकि जो आपको समझ में आ सके, ठीक है, एक एक स्टेप। ओके, अब मैं इसको क्लियर करता हूं, देखिए तो इसमें ये फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, इसमें दो ही फंक्शन है, सिर्फ दो फंक्शन दिए हैं, साइन लॉग एक्स, तो इसको हम लिख लें बाई इक्वल टू साइन और लॉग एक्स, ये लिख लिया हमने, ठीक है। अब एक तो हम इसको सिंपल सीधा करते जाएं कि इसको हमने टी मान लिया या यू मान लिया, भी मान लिया, कुछ भी मान लें, तो क्या होगा इसका, पहले तो हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा लिखेंगे डी बाई डी एक्स, और यहाँ लिख देंगे साइन लॉग एक्स, ये लिखा हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको कुछ मान लें, जैसे कि साइन टी मान लिया हमने इसके लिए, तो ये हो गया, सॉरी इसको टी मान लिया लॉग एक्स को, तो ये हो गया साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, ठीक है ना।
देखिए, यहाँ पर आपको लिखने की ये ज़रूरत नहीं है इसको, अब 2 फंक्शन में यदि ये मानेंगे तो श्रृंखला नियम ये कहता है, यदि आप श्रृंखला नियम से सीधा-सीधा करते हैं, ये भी चेन रूल ही कहलाता है। ये भी चेन रूल कहलाता है, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सोचना है कि इस प्रकार से हम कर सकते हैं। इसको हमने जैसे कि ऐसा सोचें आप कि ये sin x लिखा हुआ है, तो sin x log x को हमने sin x ऐसा समझ लिया, तो sin x का क्या होगा cos x, लेकिन x के स्थान पे कितना लिखा हुआ है log x, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, log x का कर देंगे, log x का, तो ये आ जाएगा हमारा cos log x, और log x का हो जाएगा 1/x, तो इसको हम लिख दें 1/x, इस टाइप से लिख दें, और ये cos log x, तो ये इसका ये आंसर है, ठीक है। अब इसमें एक तो इस टाइप से आप सीधा-सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना? इसका cos log x मतलब इसका sin का cos तो होना ही है, ठीक है ना? लेकिन cos के साथ में a आएगा, ऐसा नहीं आएगा कि सिर्फ cos x आ जाए, ठीक है? अब इस टाइप से भी आप कर सकते हैं कि y इक्वल टू जैसे sin log x, ठीक है? अब इसको आप ऐसा लिख लें, माना log x इक्वल टू क्या हो गया, t हो गया, log x इक्वल टू t, या इसको t इक्वल टू मान लें, ऐसा लिख लें, t इक्वल टू log x ऐसा लिख लिया, तो इसका करेंगे देखिए, तो ये हो जाएगा dt बाई डी एक्स, इसके दोनों पक्षों को करेंगे, ये हो जाएगा 1/, इस टाइप से हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो गया log, अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा डी बाई बाई डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा 1/t, और 1/t आपको किसे t किसको माना है, log x को माना, तो 1/log x आना वही है, ठीक है। अब ये चेन रूल से क्या हो जाएगा आपका, चेन रूल से फार्मूला बना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस टाइप से बना, डी टी बाई डी एक्स, यहाँ इसकी वैल्यू रख लें, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी टी कितना है, जो डी वाई बाई डी टी है हमारा तो कितना है 1/x है, डी वाई बाई डी टी, ये डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 1/x निकाली हमने, इंटू, और डी टी बाई डी एक्स कितना निकला है, डी टी बाई डी एक्स 1/x, सॉरी 1/log x, log x, इसको हम लिखें 1/x log x, sin log x, तो सॉरी, इसको इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया है, देखिए इसको t माना, ये सही माना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन टी होगा, क्या होगा, साइन टी होगा, इसका करेंगे हम तो डी बाई बाई डी टी इक्वल टू होगा ये कॉस टी होगा, और कॉस टी की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू क्या है, हमने इसको माना है लॉग एक्स, ये लॉग एक्स इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो यहाँ से फार्मूला हो जाएगा हमारा डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस टाइप से। तो यहाँ अब इसकी वैल्यू रख दें, ठीक है, डी बाई बाई डी टू कितना है लॉग कॉस लॉग एक्स इंटू, और डी टी बाई डी एक्स कितना है 1/x, देखिए तो इसको लिख देंगे 1/x कॉस लॉग एक्स, देखिए वही आ रहा है कि नहीं, ये यही आ रहा है ये वाला, ठीक है, 1/x लॉग कॉस लॉग एक्स। देखिए नेक्स्ट इसको करें, इसमें आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें कौन सा करवा दें, भाई कौन सा लग रहा है, ये वाला, ये इजी है, ये वाला भी इजी है। देखिए मैं इसको यहाँ पर आपके लिए समझा देता हूँ, इसमें क्या करेंगे, हाँ ये 3 वाला है तो इसको हमें करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए y इक्वल टू लॉग एंड लॉग साइन एक्स, इसको करना है हमारे लिए, ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम, इसको मानेंगे हम, देखिए माना
माना इसको मान लें u, u इक्वल टू लॉग साइन एक्स, ठीक है, और v इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स, इस टाइप से मान लें, ठीक है। या इसको भी मान लें, डी वी बाई डी टी हो जाए, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, कैसा भी कर लें इसको, ठीक है। इसको हम भी मान लें, यू मान लें, कुछ भी करें, चलो इसको भी मान लेते हैं। इसको भी माना और इसको हमने टी मान लिया, ठीक है। तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारा v इक्वल टू लॉग टी, लॉग टी हो जाएगा। और जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी, और लॉग टी का 1/t। तो टी हमने किसे माना है, साइन एक्स को, तो 1/sin एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब हमारा फार्मूला बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी, देखिए इसको हमने भी माना है, ठीक है। तो एक स्टेप और करना पड़ेगा हमारे लिए। पाई इक्वल टू क्या होगा, ये होगा लॉग, ऊपर एक और मानना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है ना। बी इक्वल टू माना हमने इसके लिए, यू मानना था, यहाँ यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा लॉग, यू इसके लिए मानना है, ठीक है ना, लॉग साइन एक्स, भी मान लिया, तो लॉग भी डी वाई बाई टी भी होगा हमारा यहाँ से। चलो हाँ ठीक है। तो यहाँ से पाई इक्वल टू हो गया हमारा लॉग भी, क्या हो गया, पाई इक्वल टू लॉग भी, इसका करेंगे डी वाई बाई टी भी होगा, इक्वल टू लॉग भी का 1/v भी होगा, और भी हमने माना है 1/log लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स। अब ये फार्मूला हमारा बना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी भी इंटू डी वाई बाई डी भी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रखते हैं, डी वाई डी वी बाई डी टी, एक और आएगा यहाँ पर, देखिए डी वी बाई डी टी एंड डी टी बाई डी एक्स, इस टाइप। इस फार्मूला में वैल्यू आपको रखिए इसमें, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी वी की वैल्यू कितनी है, 1/log साइन एक्स, 1/log साइन एक्स, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी 1/sin एक्स, साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स कितना है, कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डी अपान डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस अपान साइन हो जाए कॉट, तो कॉट एक्स अपान लॉग साइन एक्स, इस द, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका देखें हम, ठीक है, ये लग रहा है थोड़ा टफ लग रहा है, तो इसको हम करवा देते हैं। रूट के अंदर है ई रेस टू पावर रूट एक्स, देखिए इसको माने हम, रूट के अंदर है ई की पावर रूट एक्स, इस टाइप से है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि ई की पावर रूट एक्स पूरे की पावर 2 हो गया, ठीक है। अब यदि हम इसको क्या मान लें, रूट के मतलब ब्रैकेट के अंदर इसको हम मान लें यू, और इसको मान लें भी, इसको हम भी मान लें, जैसे कि माना u इक्वल टू ई रेस टू पावर रूट एक्स, ठीक है, और माना रूट एक्स इक्वल टू भी, इस टाइप से। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू
तो पहले तो इसका कर दें, क्या होगा, u का होगा, पहले तो ये ऐसा हो जाएगा, u इक्वल टू e की पावर v हो जाएगा, ठीक है। अब इसका करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी वी इक्वल टू, तो यहाँ पर e की पावर v का मतलब e की पावर x क्या होता है, e की पावर x होता है, तो e की पावर v रहेगा, ठीक है। इसकी हम वैल्यू रख देंगे, तो v हमने किसे माना है, रूट x के लिए, ये हो जाएगा e की पावर रूट x, e की पावर रूट x डी बाई डी बी इक्वल टू, तो e की पावर रूट x आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इसका करेंगे, तो देखिए इसको हम ऐसा लिखेंगे, मतलब v इक्वल टू माना है ऐसा लिख लेंगे, v इक्वल टू रूट x, जिसको हम लिखेंगे v इक्वल टू x की पावर 1/2। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा और x की पावर -1/2, उसको नीचे लाएंगे तो रूट x हो जाएगा, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ, अब y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, इसके लिए हमने क्या माना, u माना है, तो ये हो जाएगा रूट u, मतलब u की पावर 1/2, ऐसा होगा, इसको u माना है। तो जब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बाय सॉरी डी वाई बाई डी यू इक्वल टू कितना होगा, 1/2 आगे आएगा और u की पावर कितना हो जाएगा, -1/2, तो हो जाएगा रूट u, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, एक तो हमारे पास डी यू बाई डी वी की वैल्यू है, दूसरी डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है, तीसरी डी वाई बाई डी यू की वैल्यू है। हमारा फार्मूला बनेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी वी, डी यू बाई डी वी एंड डी टी बाई, नहीं नहीं, ये वाला इसको v मतलब डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, इस टाइप से इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डी वाई बाई डी यू कितना है, डी वाई बाई डी यू हमारा 1/2 रूट यू, यहाँ इसकी वैल्यू रख दें 1/2, यू किसे माना हमने, ई की पावर रूट एक्स को यू माना है, ई की पावर रूट एक्स को, तो यहाँ लिख देंगे हम यू की वैल्यू रखना हमें, अच्छा इसका रूट है, ये रूट है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे रूट ई की पावर रूट एक्स ऐसा। अब डी यू बाई डी वी की वैल्यू कितनी, डी यू बाई डी वी कितना है, ई रेस टू पावर रूट एक्स एंड डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू है 1/2 रूट एक्स, तो दिस इज द आंसर। इसको हम डायरेक्टली देखिए, इसको करेंगे, डायरेक्ट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी पावर 1/2, इसको टी माना तो टी की पावर 1/2 आगे आएगा, ठीक है, और टी की पावर 1/2 में से -1 कम होगा तो क्या होगा, टी की पावर -1/2, तो ये नीचे चला जाएगा, मतलब 1/t की पावर 1/2। अब टी किसे माना था, देखिए इसको हमने, ये हो जाएगा रूट, मतलब रूट आ रहा है टी की पावर, तो ये हो जाएगा रूट ई की पावर रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब जिसे माना है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, इसको माना है तो ई की पावर रूट एक्स, इसका करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 रूट ई की पावर रूट एक्स। अब इसका करेंगे तो इसको टी मानेंगे तो ई की पावर टी मतलब वही रहेगा, ठीक है, ई की पावर टी मतलब ई की पावर टी, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, ठीक है। अब इसको हमने टी माना है तो डी बाई डी एक्स किसका कर देंगे, रूट एक्स का कर देंगे। अब रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 1/2 रूट ई की पावर
रूट एक्स और ई की पावर रूट एक्स और ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। देखिए वही आया कि नहीं आया? डायरेक्ट भी किया तो वही आया। देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1/2 ई की पावर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स 1/2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स एंड ई की पावर रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स 1/2 रूट एक्स इस टाइप। ठीक है। अब इसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है कि जो आप लोगों से ना बने। तो आई होप अब आप एक क्वेश्चन इसमें मैं हिंट दे देता हूं आपके लिए। देखिए log 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 2 है। ठीक है। आप इसके लिए यहाँ से इतना इसका u माने और इसको हम v माने। ठीक है। ये हो जाएगा log u और ये हो जाएगा 10v। ठीक है। तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। इसमें देखें आप जो e की पावर x है इसको v मान लें। ठीक है। और इतने को आप u मान लें। ठीक। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है। श्रृंखला नियम। अब आपसे प्रॉब्लम आशा है कि आप ये प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।